यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह लिखा था कुछ इस तरह से। क्या लिखा था हमने? टॉप नैव ए नॉट फर्स्ट चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसको छोड़ के, फर्स्ट चाइल्ड को छोड़ के बाकी जितने चाइल्ड हैं वो सब क्या हो जाए। तो इसका मतलब समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग मोबाइल मोड में गए तो ए नॉट फर्स्ट चाइल्ड, बाकी सब क्या है, डिस्प्ले नन, वो इसके अंदर बंद हो गए, है ना। तो आपने बस इतना थोड़ा सा वो काम करना है कि पहला वाला जो हमारा रहेगा यहाँ पर वो एक लोगो रहेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो हमने एक बर्गर टेम्पलेट बनाया था, याद होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए टैग की कॉपी करके इसमें हम लोग जाके यहाँ लिख देंगे हैश क्लास एक्टिव की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, आई एन जी कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे। बट हम इसको आज की क्लास में कर लेते हैं ना, ये लास्ट क्लास का फाइल है। आज क्या हो गया, 23rd। क्या कह रहे हो? आज वो नहीं आया ना, एक और जो आता है वो लड़का। हाँ, आज वो ऑनलाइन है। कहाँ है? जो डेवलपर है। अच्छा हाँ, वो बोल रहा था वो जाने से पहले। हाँ, तो शायद इसने तो ऑनलाइन मोड लिया, उसके बाद भी नहीं कर रहा क्लास। हाँ तो भाई सही बात है, डर के डरने की बात भाई, देखो क्लियर होना चाहिए। कल को भाई तुम धक्के खाते फिर रहे हो कि जब मेरा, अब मुझे तो बताया नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गया वाली चीज़। तो कम से कम उसके पास टाइम तो अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके चले उस चीज़ के लिए, जो साइड बाई साइड तैयारी करनी उसने कर ले। और ये तो स्टैंडर्ड है यार, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उसके यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अनपढ़ आए, ठीक है। तो आज की डेट में जो पढ़ाई लिखाई है वो एक फॉर्मेलिटी है। देखो सीधी सी बात है, आपके स्कूल की या ग्रेजुएशन की नॉलेज आपको एक समाज में उठने बैठने के लिए एडुकेट करती है, जॉब के लिए एडुकेट नहीं करती, ठीक है। जॉब तो आपको अपने किसी एडिशनल स्किल्स के बेसिस पर ही मिलेगी। ये बात जितना जल्दी लोगों को समझ आए उतना बढ़िया, ठीक है। अब जब जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर क्या चाहते हैं भाई, हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो वहाँ पर स्कूल की फॉर्मेलिटी काम आती है कि भाई आपके पास ये चीज़। अब जैसे क्या है कि इस लड़के को रिएक्ट आता है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा जब तक इसके पास डिग्री ना हो, समझ रहे हो ना। तो जब तक वो कहीं से BCA BTech नहीं दिखाएगा तब तक कोई उसको वैसे जॉब नहीं देगा। हाँ, अगर कोई जान पहचान की है, कोई इसका यार दोस्त किसी कंपनी के अंदर जैक लगाए काम हो गया तो बात अलग है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो इसलिए पढ़ाई आपका एक सपोर्ट सिस्टम है अलग से। तो ग्रेजुएशन तो बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए क्या हो? अच्छा, कहाँ से है वो? तो इधर नज़दीक ही है। शामली तो ये रहा करेंगे। परसों वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम कंपनी को पता तो होगा ना, चलो भाई एक साल जब तक पूरा करेगा तब तक से ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, सुनो ना, तो परसों चल जाता है। देखो जॉब के लिए 18+ होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन हो रखी है, परसुइंग है, चल होना चाहिए। ये नहीं हो कि 12th कर लिया जी कट ऑफ, मैं तो पढ़ूंगा नहीं जी आगे, कोई नहीं रखेगा तुम्हें। हमारा एक कैंडिडेट था विकास चौधरी, ठीक है। तो वो भी 12th पास था, लेकिन उसको डेवलपर ही बनना था, उसके दिमाग में लॉक था, एज ज़्यादा थी 12th का। हाँ, तो विकास चौधरी ज़्यादा जिसका जिम वगैरह है, तो उसने क्या करा, अपनी मार्कशीट बनवाई BCMC की, चला जुगाड़ करके। फ्रॉड नहीं, मतलब जेन्युइन बना, पैसा खर्च करके 1.5 लाख रुपए खर्च किया उसने। भाई आज की डेट में दिल्ली
दिल्ली से बाहर जब तुम निकलते हो और जब तक तुम बरेली तक नहीं पहुंच जाते हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हाईवे के लेफ्ट राइट है, हाँ यही, ठीक है, तो इन सबका क्या सिस्टम है कि वही है, ये सब पैसा दो घर बैठे डिग्री लो, बात खत्म। लेकिन पता क्या है, ये यूथ का फॉल्ट है, जो भी ये सोचता है कि मैं पैसा देके डिग्री ले लूँगा, ठीक है, तो देखो उसके ना दोनों ही चीज़ें हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है कि भाई मान लो कि भाई तुमने कहीं से अच्छी डिग्री ले ली, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता कुछ नहीं है, तो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। और जैसे ये जिसका मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे का, इसका क्या है, इसने अच्छे से डेवलपमेंट पढ़ लिया, तो ये उसको जस्टिफाई कर सकता है कि भाई मेरे को चीज़ें आती हैं, डिग्री को जस्टिफाई कर सकता है। अब तुमने भाई से बीबीए की डिग्री ले लिया, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं, या तुमने एमसीए की डिग्री ले ली, तुम्हें एमसीए के बारे में पता है नहीं जी, सब्जेक्ट क्या होते हैं, टॉपिक क्या होते हैं, फंस गए। कहते हैं ना नकल के लिए कर, तो कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना तुम्हें कि किस में क्या आता है, ये तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर अरीना में जैसे हम लोग डिग्री कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो फेक 12th की मार्कशीट लेकर आ जाते हैं कि डिग्री हो जाएगी। हाँ ऐसे होते हैं, पकड़े जाते हैं। हमें पता चल जाता है ना कहाँ से बनी भाई, सीधी बात, जिस जगह से उसने किया होगा हम भी तो वहाँ पर उसकी छानबीन करेंगे ना, इस नाम का, इस रोल नंबर कोई कैंडिडेट है कि नहीं। जी रोल नंबर तो ठीक है लेकिन नाम कुछ और आ रहा है, तो उसने क्या करा, नाम बदल दिया उसके अंदर, चल गया पता। भाई जिस स्कूल से कॉलेज साहब पास हो गए तो उसका एक रोल नंबर की सीरीज होगी ना, तो उनके पास पहले तो भैया फर्रे वाला सिस्टम होता, पेपर पलटो, तब तक तो ये बहुत चलता था। पहले के टाइम में ना जाने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे रहे कि जिन्होंने 20-20 साल की गवर्नमेंट जॉब कर ली और भाई साहब बंदा फर्जी था। हमारे यहाँ पर लोकेलिटी में बहुत पकड़े गए ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर, कि 20 साल बाद उन पर छापे पड़े, जेल अलग से होगी, पूरा उनसे वसूली अलग की गई इतने सालों की, बैंक करप्ट हो गए लोग। लेकिन तब क्या थे वो भाई साहब 8वीं पास थे, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए, कौन इतना चेक करता था, दिए, और भाई साहब सीनियर पोस्ट पे बैठे भाई साहब बंदे, हो गई छानबीन अचानक से, पता चला जी अब तो काम खराब हो गया। और जी वहाँ पर पहले एसी में हवा खा रहे थे, बाद में जेल की हवा खा रहे हैं बैठ के। तो ऐसे काम भी क्यों करने जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी में से डर के साए में रहे। तो कहते हैं ना एक झूठ बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वो तुमसे और झूठ बुलवाएगा, एक झूठ 100 झूठ, एक सच कड़वा जरूर है लेकिन बात खत्म, ना आगे ना पीछे। आज की डेट में जो लोग ये गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना कि जी बेरोजगारी है, भाई तुम नहीं पैदा करी है, गवर्नमेंट ने नहीं करी पैदा। आज भी गवर्नमेंट के अंदर बहुत जॉब्स हैं। बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि तुम पैसा दे के डिग्री लेके आ जाते हो, गवर्नमेंट आती है, तुम चाहते हो कि यूपी के अंदर नकल हो जाए बोर्ड के अंदर, फिर तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मार रहे हो, तो तुम्हारा उसमें भला क्या हो रहा है। आज तुम पास हो गए, ठीक है, या मैं कहता हूँ जो बंदा कहीं से फर्जी डिग्री बनवा लेता है, कल को जिससे शादी करेगा उसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो आप सोचो ना कि विनाश किस लेवल पर जा रहा है तुम्हारी एक गलत सोच के चक्कर में। वहीं पर चाहे तुम जैसे 12th फेल अगर मूवी अगर आप देखोगे तो क्या है भाई, अगर आप आज पास हो जाते हो तुम धोखा किसको दे रहे हो, अपने फ्यूचर को, किसी को नहीं दे रहे तुम धोखा भाई। आज तुम अरीना से टॉप का भाई सब पास होके सर्टिफिकेट लेके चले जाते, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, किस बात का टॉप। फिर मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, क्यों। और एक बंदा गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आता है कामयाब होकर भाई सब अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, तो उसमें तुम में क्या डिफरेंस हो गया, क्योंकि वो पढ़ा तुम नहीं पढ़े, फ़र्क यही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंसान को समझ में आए, जो कि वो कहते हैं ना कि कोडिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेटेड, पढ़ोगे तो आसान है ना। तो इसलिए अपने साथ बेईमानी मत करो, क्योंकि अगर अपने आप को धोखा दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खुद को धोखा तो कभी नहीं देना चाहिए। अगर ये आज की जनरेशन इतना पार्ट समझ जाए ना, तो आधे से ज़्यादा बेरोजगारी अपना आप खत्म है भाई। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या है, हम जो गवर्नमेंट चुन रहे हैं वो गवर्नमेंट हम ही तो बना रहे हैं।
अब आप गवर्नमेंट में किसको चूज़ करते हो जो तुम्हारे फेवर में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली के अंदर लोग ये कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने दुनिया जहान की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। व्यापारी संघ ये कहता है कि बीजेपी नहीं होनी चाहिए। अब एक आम आदमी कहता है बीजेपी होनी चाहिए, व्यापारी कहता है नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने फ़ायदे के हिसाब से गवर्नमेंट चाहता है और एक आम आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गवर्नमेंट चाहता है। तो अल्टीमेटली हर किसी की अपनी कोई ना कोई ग्रीड है ना। भाई सीधी सी बात है, मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे आज दिल्ली से अपने होम टाउन जाने के लिए 1.5 2 घंटे का टाइम लगता है क्योंकि एक्सप्रेस ऐसा है कि 140 150 180 पे गाड़ी दौड़ा लो, पता नहीं चलता। वहीं पर कभी मुझे वही कुछ किलोमीटर कवर करने के लिए 8 घंटे लगते थे। तो मैं क्या चाहूँगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई मुझे कहीं भी जाना हो तो मुझे दिक्कत ना हो आने जाने में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? बीजेपी ने दिया। तो समझ गए ना पर्पज। अब जैसे हाँ, तो रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब एक सीधी सी बात है, एक आती है मुलायम सिंह यादव की सरकार यूपी के अंदर, जो कह रही है सबको पास कर दो, लालू वालू जिसकी गवर्नमेंट आती है ना, किसी को फेल मत करो, सबको पास करो। इससे क्या वोट बैंक बढ़ रहा है ना। भाई सीधी सी बात है, तुमने 12th में जिसने पास करवाया तुम वोट किसको दोगे? उसको दोगे। मेरा वोट बैंक बन गया। तो मैं ऐसे ऐसे पता नहीं न जाने कितने लोगों को लॉस्ट में लेके जाऊंगा। देखो, दो तरह के चोर होते हैं। मैं बहुत समझदारी वाली बात बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। दो चोर हैं, एक जो तुम्हारे सामान की चोरी करता है, एक जो तुम्हारे भविष्य की चोरी करता है। सामान की चोरी हो गई, तुम दोबारा अरेंज कर लोगे। तुम्हारे फ्यूचर की चोरी हो गई तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। फ्यूचर की चोरी कौन करता है? राजनीतिक चोर, जो तुम्हारी जॉब भी खा जाएगा, जो तुम्हारा सारा बिजनेस खा जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म कर देगा तुम्हारी। तो एक है वाइट लेवल पर गवर्नमेंट चोर, और एक है तुम्हारा नॉर्मल चोर जो तुम्हारा फोन सेल फोन छीन के भाग गया या तुम्हारे घर से 4 सामान चोरी कर लिए। गलत गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ये करेगी। आज लोग जो रो रहे हैं, भाई क्यों रो रहे हो? किस वजह से रो रहे हो? तुम अपनी वजह से रो रहे हो, किसी और की वजह से नहीं रो रहे हो। इंसान जब होता है ना, फेल होता है, तो उसका फेलियर वो कभी नहीं लेता कि मेरी वजह से हुआ। वो कहता है जी इसकी वजह से हुआ। रोड पर अगर एक्सीडेंट अगर देखोगे तो दोनों क्या कहते हैं कि भरपाई ना करने एक दूसरे को ब्लेम डालते हैं, इसने ब्रेक तेज जल्दी लगा दिए तो भाई तू गैप लेके चलता पहले से, सटा के क्यों चल रहा है? भाई उसके आगे के क्या हो रहा है वो पीछे वाले को थोड़ी ना पता होगा। तो तू पहले गैप लेके चल। लेकिन दिल्ली में क्या सब एक दूसरे से चिपक के चल रहे होते हैं, जैसे ब्रेक धर 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 धर, सब 10 15 का काम हो जाता है एक साथ। तो गलती किसकी? भाई तुम सबको इतनी जल्दी है, भाई तुम सब अंबानी हो, तुम सब मोदी हो, तुम्हें जाती भाई से मीटिंग फाइनल करनी, करोड़ की डील करनी है, तो गलती किसकी? तो अब फिर उसका ब्लेम गेम स्टार्ट होता है कि भाई मेरे को पैसा दो, मेरा नुकसान हो गया। समझ रहे हो ना? तो भाई अपनी चीज़ों के तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल। जब तक इंसान ये नहीं समझेगा ना तब तक ग्रोथ कहीं नहीं हो सकती। सीधा सा फंडा है। तो पहले अपने आप को सुधारो, चीज़ें अपने आप सही होंगी। अब बताओ, अग्री कर दो इस बात से? नहीं कि कुछ चीज़ें जो होती है ना शॉर्टकट, वो कुछ देर का मजा होता है, अक्खा लाइफ की सजा। अब तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट हो, यूनिट फ्री है। भाई क्यों चाहिए फ्री? हम उतना एलिजिबल क्यों नहीं बना चाहते कि हमें चीज़ें फ्री ना चाहिए? भाई एक तरफ हम कहते हैं जी, अगर आज आपको कोई बाहर 5 रुपये आपके हाथ पे रख के चला तुम्हें इंसल्ट फील होगी। गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है तुम्हारे साथ। तो हमने तुम्हें 200 यूनिट फ्री दे रही है, सबको भीगी तो दे रही है गवर्नमेंट, और कर क्या रही है? और बदले में तुमसे कितना कुछ लूट रही है। तुम्हें 200 यूनिट फ्री मिले, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेमेशन बढ़ा। सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो तुम्हारा ही है। गवर्नमेंट अपने घर से क्या लेके आई? कुछ नहीं। गवर्नमेंट हमें नुकसान में कब डालती? जब भी इलेक्शन आता है हम सबसे बड़े लॉस में जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। समझ गए? अब हजारों करोड़ रुपए जब खर्च होगा तो गवर्नमेंट के पास तो है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? नई करेंसी छापती है। भाई उनके पास कंट्रोल है उस चीज़ का, उन्होंने पैसा छापा, जब पैसा छपेगा तो महंगाई बढ़ेगी। सीधा सा फंडा है। हम कहते हैं नोट छापने की मशीन होनी चाहिए, गलत फहमी है। जितना नोट छपेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी।
मनी का सर्कुलेशन अगर होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। कहते हैं पैसा चलता रहना चाहिए, जो होल्ड कर लेता है तभी महंगाई बढ़ती, पैसा कम पड़ के छापो कैसे काम चलेगा। तो डिजिटल होने से कुछ चीज़ें कंट्रोल में आई, ठीक है, पैसा छपना कम हो गया ना अब जितना पैसा छपता है उतनी महंगाई बढ़ती है। डॉलर क्यों स्ट्रांग होता जा रहा है, अगर हम लोग अर्थशास्त्र को समझें तो यही है। डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा होल्ड मार जाते हैं। जब तुम होल्ड करोगे तो दिक्कत होगी। और ये सारे पॉलिटिशियन के कमाल है भाई। बाहर से बंदा दिख रहा है बहुत गरीब है, और जब दीवारें टूट रही तो पैसे ही पैसे निकल रहे हैं। तो क्यों अब गवर्नमेंट बड़ी जल्दी जल्दी डिसीजन ले रही, क्या अब 2000 का नोट चलता है? बंद हो गया ना, बंद हो गया ना 2000 का नोट। क्यों बंद करा गया? क्योंकि भाई जहाँ पहले छोटी करेंसी जो थी बहुत ज़्यादा होती थी तो बड़ा नोट बनाया गया। अब जैसे ही बड़ा नोट बना उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, भाई जितने लोगों ने फ्रीज करोगे फिर से बंद कर दो। अब जब वो निकल के आएगा तो भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? समझ रहे हो ना। तो छोटे नोट को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो बंद करेगा ना पुराने 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 चलाया फिर 2000 के नोट बंद, वो इसलिए चल रहा है ताकि आपका जो पैसा जो रुका हुआ है वो रुके ना। जो जिसके पास होगा वो भाई साहब नुकसान ना हो जाए तो दे के आएगा, दे के आएगा तो छापा पड़ेगा। अब या तो भैया उसको चुपचाप लॉस में झेलो, नहीं तो जाओ और उसका ब्यौरा दो कि कहाँ से आया। समझ गए ना। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है घूम फिर के कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे कांग्रेस के लोग गलत हैं, सारे आपके लोग गलत हैं, बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो दूध का धुला कोई नहीं है। बट ये जो कुछ इनिशिएट ले जा रहे हैं इससे दिक्कत तो होती है आम आदमी को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं। अगर आप सही मैटर में समझो तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ के आगे हमेशा अगेंस्ट कहता हूँ कि एक इनकम टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स बिल्कुल गलत है। एक आम आदमी मेहनत करके 4 पैसा कमाता है अपने 4 लोगों के परिवार को चलाने के लिए, उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। टैक्स होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के ऊपर, ठीक है, एक आम आदमी पर टैक्स नहीं बनता। ठीक है। अब यार सीधी सी बात है, एक बंदा 8-10 लाख रुपए अगर कमा रहा है तो 8-10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है आज की डेट में? कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर तुम 4 लोगों का एक अच्छा सा परिवार है, अगर तुम्हारा 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो 10 लाख रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं है। बंदा उसमें बचा भी नहीं पाएगा ढंग से। अब गवर्नमेंट कहती है 10 लाख की इनकम होगी, चलो तो जरा तुम ये इसके सेक्शन के अंडर में 80C के अंडर में उसके अंडर में ये अपनी सेविंग्स दिखाओ। अब बंदा सेव करेगा तो खाएगा क्या? तो बेचारा जो कमा रहा तुम उससे वो भी छीन के ले जा रहे हो। तो फिर अंग्रेजों में तुम्हें फ़र्क क्या? कर जो बनाया गया था वो ब्रिटिश ने बनाया ताकि लोगों से पैसा कर वसूल के वो अपनी जेबें भरें। तो इन्होंने बड़े डेढ़ शाने लोग हैं, जो अच्छा लगा अपने फेवर वो रख लिया, जो नहीं लगा उसे हटा दिया। तुम्हें उनसे दिक्कत है, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। आज हमें जो व्हीकल्स का पेट्रोल इतना महंगा तुम बेच रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे तगड़ा इनका इनकम होता है। पेट्रोल डीजल में सबसे तगड़ी इनकम गवर्नमेंट की है। दूसरी सबसे तगड़ी इनकम आती है जब आप किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तो 60-70% का एंटरटेनमेंट टैक्स थिएटर से ले। 100 रुपये की टिकट है तो 70 रुपये गवर्नमेंट के। थिएटर वाले की कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। क्यों? थिएटर बंद हो जाते हैं, बैंक हो जाते हैं लोग इसी चक्कर में। हाँ, एंटरटेनमेंट टैक्स इतना तगड़ा लेती है गवर्नमेंट। सोच रहे लूट खसोट किस लेवल की है। लेकिन भाई वो पैसा नहीं आएगा तो हाईवे कैसे बनेंगे, टोल कैसे बनेंगे? भाई रिकवरी तो कहीं कहता है ना, कहावत है तिल तेलों में से, तो तेल गया तिल से तो निकलेगा, कहाँ से निकालोगे तुम? तो कुछ जगह के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपने हर चीज़ में ऑलरेडी टैक्स क्लब किया हुआ है। आप एक बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हो तो उसके अंदर ऑलरेडी सारे टैक्सेस लगे हुए हैं, तो मेरे को टैक्स देने का बनता नहीं उसके ऊपर कि मैं उसके ऊपर फिर से जीएसटी और दूँ। क्यों दूँ? है ना, नहीं बनता उसके ऊपर। तो वो चीज़ें हटनी चाहिए। तो इसके बारे में गवर्नमेंट अगर सोचे या कोई ऐसा समझदार बंदा आए तो इन चीज़ों को देखे और उन्हें हटाए उसके अंदर से। उससे पहले से खजाना लूटा वो मिलेगा, वो कहाँ से पूछे? कोई ना, कितनी गवर्नमेंट अच्छी आती है और देखती है कि सरकार ने यही तो खजाना ना, नहीं क्योंकि हमारी गलतियाँ ये हैं कि हम एक ऐसा पर्सन चूज़ कर लेते हैं। देखो, आपकी गवर्नमेंट जब आई थी ना बहुत अच्छे इनिशिएट के साथ आई थी,
लोगों ने इसलिए उसको जिताया, एक नई पार्टी बना दो। क्या थी, जंतर मंतर से उठ के एक बंदा उठा वहाँ पर, कौन था वो जो टोपी लगाते थे, अन्ना हजारे। जिसको बनना था वो ना बन के कोई दूसरा बंदा मजे ले गया उसमें। अन्ना हजारे के पीछे बैठने वाले केजरीवाल, नाम उनका, काम अपना, पार्टी बन के तैयार, काम खत्म। पार्टी का फेस कौन बनना था, अन्ना हजारे। अनशन पे तो वो बंदा बैठा, मजे ले गया कोई और बंदा। दिल्ली का इलेक्शन जीतता है, हार जाता है, उसके बाद एक द्वार से जीतता है, फिर पूरे तरीके से जीत जाता है कि भाई हम कैंसिल करो, द्वार से फुल फ्लैश पार्टी लेकर आएंगे। लोगों का बेवकूफ़ कैसे होना है, लोग तब भी नहीं समझे। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई देंगे, और लोगों ने भर भर के वोट दे दिए भाई साहब। ठीक है, कि पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कर देंगे। फ्री वाईफाई, जो वाईफाई तो दिया लेकिन नेट नहीं दिया भाई। भाई उसने सही बोला था, मैं फ्री वाईफाई दूंगा, वाईफाई पूरी दिल्ली में चला के देख लो अगर चलता हो तो, गिनी चुनी जगह के अलावा। तुम ट्रैप तो समझो सामने वाले का कि कहना क्या चाह रहे हो। अबे तो कैमरे की बात कर रहे हैं, उसमें बताता हूँ, जो अभी हाल फिलहाल में जो ये G20 समिट हुआ था, दिल्ली में दबा के कैमरे ठोके गए। कैमरे लगे हुए हैं, उनकी जरा मुझे एक तार दिखा दो कहाँ जा रही है। भाई तुम एलियन टैग लेके आगे दिल्ली के अंदर, तुम्हारे कैमरे सारे लाइव चल रहे हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। अभी क्या तो ऊपर प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है क्या? अच्छा कितनी बड़ा? अच्छा। मेरे को रेज्यूमे भेज दे अपना एक बार, और अपना पोर्टफोलियो लिंक भेज देना। दो तीन अपॉर्चुनिटी आई है, मैं करा देता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं भेज मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, भेजो, हो जाएगा। नहीं जाना ऊपर, क्यों नहीं, जा ऊपर हो क्या, कोई नहीं, नहीं वेट कर, वेट कर। मुझे कुछ नहीं पता, वो उनका अपना अलग डिपार्टमेंट चाहिए, ये बिल्कुल अलग है, मेरे से अलग है। मेरा उसमें कोई वो नहीं है। हाँ भेज देना। जो मॉर्निंग वाला जॉब है, बैच है, उसमें से आधे बच्चों की जॉब लग भी चुकी है हमारे, 8 to 9 वाला चल रहा है, ख़त्म होने से पहले ही। अब ये 4 महीने बाद बंदा उठ के आया, खुद ही कह रहा है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कल ही उसके लिए आई थी, क्या कहते हैं, गुड़गांव से एयरटेल के हेड ऑफिस से जॉब। 2 बच्चों को मैंने इंटरव्यू करवा भी दिया, टास्क भी चल गया, आज उनका फाइनल पता चल जाएगा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जॉब्स तो आते रहते हैं भाई, लेकिन कम से कम कनेक्ट तो रहो। कैसे पता चलेगा मुझे, तो मैं तो सेंटर से लगी कहीं ना कहीं रिकमेंड कर देता हूँ कि यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। प्रियंका की जॉब तो बहुत पहले लग गई। प्रियंका नोटियाल की बात कर रहे हैं ना, लग गई उसकी जॉब, सबसे पहले उसी की लगी है। उसकी वेब में लगी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। मोहित की नहीं लगी है, मोहित के साथ विकास आता है, उसकी लगी है। हाँ विकास की लगी है, 2 विकास थे एक ही बैच में। सत्यवीर की बहुत मुश्किल है लगनी। हाँ वो बड़ा कंफ्यूज है। भावना की लग तो गई, भावना की लग गई है जॉब। कब बात हुई तेरी? नहीं भावना नहीं, मंजरी की लगी है शायद। भावना मंजरी आते थे ना दोनों एक ही ग्रुप में, मंजरी की लगी है। अरे शालू ऑनलाइन है ना? यस सर, भावना की नहीं लगी अभी। उसकी मंजरी गई थी ना तुम्हारे साथ उसमें? नहीं। अच्छा वो भावना गई थी, कोई तो है, मंजरी की लगी है शायद अभी उसका ना, उसमें यूएक्स में सिलेक्शन हुआ है उसके। हाँ, मंजरी भावना की फ्रेंड थी, उसकी लग गई है। हाँ उसी की लगी है, करेक्ट। मुझे थोड़ा सा ना उसमें नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है।
उसकी लग गई है। सर विकास भाई का क्या हुआ जो हापुड़ से आता था? विकास चौधरी, विकास जो हापुड़ से के बैच में नहीं था? उसका नहीं पता, लेकिन शायद उसका भी हो गया क्योंकि उसने कई जगह पर इंटरव्यू कर लिया था अपना खुद से ही। मेरे को उनका पता था जो मेरे थ्रू लगता है, बाकी तो ऊपर से प्लेसमेंट हो जाती है ना, क्योंकि तो उनका पता नहीं होता। चलो जी, जरा हम अपना लाभ फिक्स कर लें चीज़ों को। तो यहाँ पर एक ले आओ, लगती है क्या? तो मैं कहता हूँ जॉब लगती है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगती। अरे क्यों नहीं लगेगी? जब तुम्हें काम आएगा तो जॉब को, जॉब लगने से तुम्हें कौन रोक लेगा? सर ये बहुत टेंशन में है, कौन? मतलब बैठे हैं अभी। अब टेंशन की बात बताता हूँ। मेरा सुबह मॉर्निंग के बैच में 2 बच्चों की बड़ी जल्दी जॉब लगी, मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ, उनके लास्ट मंथ ही जॉब लगी। इस मंथ 1 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, मई मंथ में। उसमें आता उमेश, ठीक है, एक बच्चा आता है, वो बड़ा घबराया कि सर रजत है, तुषार है, उनका ना काम बड़ा अच्छा, उनकी जॉब नहीं लग रही सर। उनका भी तो हो ही कैसे तो उन दोनों की जॉब लग गई। मैंने कहा अब बता, कहता सर मुझे अपनी टेंशन हो रही है। तुषार ने तो छोड़ने में दी जॉब की, छोड़ दिया था सर उसने, फिर से join की। तो अब यार इतना तो खुद पे बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा ना तुम्हें यार। अन्य बच्चों को लगती है फिर ऐसे यार हमारे नहीं लगता, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम कंपनी में जाके सीखें। पता है क्या, देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जैसे तुम 3 लोग यहाँ क्लास में हो, मैं तीनों को चीज़ें सेम ही डिलीवर कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ, तुम्हारा दिमाग एकदम खुला है और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम समझ रहे हो, तो तुम लोग इवन नॉलेज लेके जा रहे हो। एक ऐसा है कि जो फिजिकली था लेकिन मेंटली कहीं और है, तो बीच में थोड़ा सा समझ में आया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर समझ आया, तो उसका इंटरेस्ट कभी बनेगा ही नहीं उस चीज़ के अंदर। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक जो बंदा है जो डेडिकेटेड है, भैया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को क्लास लेना ही लेना है, मुझे छोड़ना नहीं है। अब जैसे मैं भौमिक की अगर बात करता हूँ, उसका बीच में गैप आ गया, अब जो भी रीज़न हुआ हो, ठीक है, उसको उस इंटरेस्ट को वापस से कनेक्ट करने में टाइम लग जाएगा। अगर वो वीडियो देख रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो गैप जहाँ आता है ना, फिर आपका इंटरेस्ट आउट होने लग जाता है चीज़ों से। तो इंटरेस्ट आपका खुद का रहना बहुत ज़रूरी है। logo.png था ना ये, ALT, और इसकी एक विड्थ वगैरह थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं अभी के लिए, मैनुअली डाल के लाइक 50 पिक्सल कर दो। तो कुछ इस तरह का आ गया पर ये थोड़ा और छोटा कर लूँ ताकि उतनी एरिया में फिट हो जाए। और अब जब हम लोग यहाँ से इसको बंद करेंगे, तुम्हारा लोगो रह गया यहाँ पर और नीचे हमारा ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखना इसको कैसा रखना है, क्या रखना है, बट ये इस तरह से हमने हैंडल करनी होती है चीज़ें। तो हमारा लोगो भी इसमें अवेलेबल है, और हमारा मोबाइल मोड में जाने पर लोगो रह जाता है, नेविगेशन में टोटल नीचे अवेलेबल है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज मुझे क्या कराना था, क्या बोला था मैंने आपको कराने के लिए? हाँ, जो इस मंथ है, जो आपने टॉपिक्स कराई ना जावास्क्रिप्ट में, क्या कराई थी? जावास्क्रिप्ट में टॉपिक्स कराई जावास्क्रिप्ट हाँ की, वो सब आप रिस्पॉन्स करके बताओगे करके। हाँ, तो ये तो एक तो आपका हो गया था नेविगेशन वाला, ठीक है। तो आज हम लोग क्राउजल वाला देखें, क्राउजल वाला देखो, चलो क्राउजल कैसे बनाना है इसके अंदर। चलिए, तो यहाँ पर आप नोटपैड में अपनी फाइल बंद कर दी, इसको ओपन कर लो, और इसको आपने यहाँ जाके कॉल कर लेना है, और हम इसको नेम दे देंगे स्लाइड शो एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, ये सब पड़ा रहने दो एज इट इज़, और फिलहाल ये सब मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये सब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसका नेम रख देंगे स्लाइड शो, ठीक है। अब स्लाइड शो अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, एक डिव कंटेनर लेना है और डिव को यहाँ पर क्लोज कर लेना है।
इसको एक क्लास यहाँ पर बना दो, लाइक स्लाइड शो कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर डिव बना लोगे, क्लास डिफाइन कर दो जैसे कि माय स्लाइड्स, और ये फेड इफेक्ट के साथ बेसिकली हमारी चेंज हो, और हमें डिव को यहाँ पर क्लोज कर लेना है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि भाई जो हमारी इमेज है, इमेज src, तो यहाँ पर लोग लिख देंगे इमेजेस स्लैश स्लाइड वन डॉट, जो भी आपका एक्सटेंशन रहेगा, वेब पी, और alt करके डिफाइन कर दो। तो कुछ स्लाइड्स अरेंज कर लो। क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग ऑफिशियल साइट पे जाके फ्लिपकार्ट की कुछ स्लाइड्स डाउनलोड कर लाते हैं, जैसे कि एक ये अवेलेबल है। दोनों सेम ही है। आउट फॉर डिलीवरी ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर जो हमारा क्वालिटी वाला पार्ट है इसको आप हटा दीजिए, ताकि इमेज हमें 100% क्वालिटी के साथ नजर आए, ठीक है। तो अभी आप देखो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, जैसे हम डिलीट करेंगे इसकी क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे यहाँ इस पर प्रोजेक्टर देखो, रिमोट वगैरह सब ब्लर है ना। तो ये Q20 का मतलब ये कि इन्होंने लाइट वेट किया हुआ है इसको, क्वालिटी को कंट्रोल करके इस तरह से। देखो टीवी क्लियर हो गया। ये हर इमेज में ऐसे ही होता है। हाँ, ताकि जल्दी खुले और लाइट वेट रहे, इसलिए रखते हैं। तो जिसका जैसा तगड़ा नेट आ रहा था उसके हिसाब से क्वालिटी अपना
चेंज होती रहती है। जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो तुम्हारा नेट स्लो होता है तो क्वालिटी घटती जाएगी। इस 5G बढ़िया चला हुआ तो एकदम फुल HD चल रहा होता है ना, या जिसका डिवाइस जैसा सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा होता है। तो मैं यहाँ से सिंपल इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको चेंज कर देता हूँ। हमने इसको नेम दिया स्लाइड 1, स्लाइड 2। ये देखो इस तरह से मैं स्टोर करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर स्लाइड 1 और इसका हम लोग फाइल टाइप चेक करेंगे क्या फाइल टाइप है। तो ये वेब पिक्चर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि साथ में लिखा हुआ है कि इसका कौन सा इमेज है, तो मैं लिखा है पर नंबर टेक्स्ट। तो जितनी भी आप इमेज कॉल करो, जैसे हमने 7 इमेजेस बनाई ना, तो हमने क्या लिखा 1/7 और डिव हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि लिखा भी आए इमेज के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या स्लाइड 1 इस तरह से। तो हमारा एक बन गया। इसी तरह से आप बनाते जाइए 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/7, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/7 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 4/7, 4 4 5/7, 6/7 एंड 7/7। तो ये ऐसा हमने एक अपना पूरा स्लाइड शो का कंटेनर के अंदर सारे स्लाइड्स कंटेन करा दिए। अभी कोई स्टाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा ये सब जब रन करके देखो खराब से दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ, ठीक है। तो सभी स्लाइड्स आ गए। बस अब हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक को दिखाना है, बाकी को हमें बंद कर देना है। पर इसके साथ हम लोग नीचे देखते हैं कुछ डॉट्स रहते हैं, ठीक है। तो हमें इन डॉट्स के लिए भी कुछ काम करना है, तो आप नीचे जाके कुछ इसके लिए भी डिफाइन करोगे। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे। एक तो लेफ्ट राइट दाएं बाएं जाने के लिए आपको एक कंट्रोल चाहिए ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाओगे, लिखोगे AHREF, ये हमारा प्रीवियस बटन है, ठीक है। और एक हमारा नेक्स्ट बटन रहेगा। तो प्रीवियस और नेक्स्ट पर हमें चाहिए करेक्टर कोड, तो लिखेंगे %# और यहाँ पर जाकर आप लिखें 10094। ये हो गया हमारा प्रीवियस, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। जरा चेक करके देखो बना कि नहीं। ठीक है। जैसे करेंसी बनाने के लिए $#83 डालते तो करेंसी का रुपीज़ का सिंबल बन के आ जाता है, सॉर्ट ऑफ। तो ये बन गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए कमेंट तो पता है ना, यहाँ इसको लिख देंगे हम लोग नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स। और यहाँ इसके लिए जाके हम डिफाइन कर दें image with number and caption text। ये हमारा कैप्शन है, ये हमारे नंबर, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। और ये हमारा हो गया स्लाइड शो कंटेनर। सारी चीज़ क्लियर है। नीचे आ जाइए। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर
डॉट सर्कल्स, यहाँ पे लिखो दी डॉट्स एंड सर्कल या सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको एक डिव बनाना है और इस डिव को हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ ये थोड़े से गैप के साथ है, तो मैंने इसको लिख दिया BR फॉर ब्रेक। और यहाँ लिखेंगे इसके अंदर स्पैन क्लास, इसको हम बोलेंगे डॉट, और स्पैन टैग क्लोज। तो जितने आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपने बना लेंगे। तो हम लोग CSS इस पार्ट को हैंडल कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। क्या मतलब होता है? स्पेन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, मुझे इनलाइन ब्लॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्पेन लाइक जैसे कि आप ए टैग डालते हो ना, तो ए टैग क्या होता है, एक लाइन में आता है। या जैसे आप इमेज डालते हो तो इमेज एक लाइन में आ रही होती है। तो स्पेन को हम कैसे भी बिहेव करा सकते हैं, उसको एज अ कंटेनर और एज अ टेक्स्ट जो भी आप उसमें लिखना चाहो वो यूज़ करा सकते हैं। तो अगर मुझे इसको ब्लॉक बनाना होगा तो डिस्प्ले ब्लॉक लिख दूंगा, तो ये ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज ये एक ही लाइन में चीज़ें, तब मुझे क्या डॉट सब बाय डिफॉल्ट एक लाइन में चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ULLI की ज़रूरत नहीं कि मैं उसको जाके डिस्प्ले इनलाइन अलाइन आइटम सेंटर इंटर दुनिया जाने की कहानी लिखूँ, ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हमारा स्पेन से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इतना बनाने के बाद अभी स्पेन का कोई आउटकम नहीं होगा क्योंकि क्लास एग्जिस्ट नहीं करती ना स्पेन की। तो आपको ऊपर जाके 1 by 1 सबके लिए क्लासेस बना लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट स्लाइड शो कंटेनर, ये वाला, ठीक है। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से डालना, नहीं तो इसको कॉपी करके यहाँ कॉल कर देना। डॉट क्लास बन गया, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे कि मैक्सिमम जो विड्थ है इसका वो कितना रहे, वो अपना यहाँ डिफाइन कर। जैसे मैं लिख दिया लाइक टेस्टिंग के लिए 1000 पिक्सल। पोजीशन इसकी हम रखेंगे रिलेटिव, और मार्जिन हमने यहाँ रख दिया ऑटो। मार्जिन ऑटो से क्या होगा, पेज के मिडल में आ जाएगा, आगे पेज के मिडल में। यहाँ पर अब इमेज को हमें हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इमेज बाहर जाती रहेगी, ठीक है। तो IMG टैग पर हम लोग जाके क्या लिख दें, इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने डिफाइन किए, तो हमने बनाया है इसको माई स्लाइड के अंदर। तब यहाँ लिखें डॉट माई स्लाइड्स, उसके अंदर हमारा क्या है, width is 100% और max width is 1000 px, ठीक है। सही जगह पर पहुंचे नहीं शायद हम लोग, हमारा S की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हो गया एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ से मैक्स विड्थ अगर हटा लूँ, इसका विड्थ को 100% रहने देता हूँ, तो मेरा काम चल रहा है। तो अब मान लो कि आपने यहाँ से विड्थ को, कल को ओरिजिनल इमेज की विड्थ कितनी, जरा वो पता लगाओ, ये है 1600 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 1600, अपना बड़ा हो गया ना मैंने उसके हिसाब से, ये चीज़। चलो तो इसको भी साइड रख दो। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे माई स्लाइड्स। इनका हम लोग डिस्प्ले क्या रखेंगे, नन, ये दिखनी नहीं चाहिए, सब गायब हो गया। ये तभी दिखेंगे जब जावास्क्रिप्ट लग जाएगी, बट अभी डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले ऑन रखो, बाद में फिर से इसको नन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे इसके लिए। तो CSS में कमेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे क्या लिखेंगे, स्लाइड्स कंटेनर माई स्लाइड्स, यहाँ पे लिखेंगे हाइड द इमेजेस बाय डिफॉल्ट। ये आपका CSS से एक्टिव होगा, राइट, सॉरी बूट जावास्क्रिप्ट से, अदरवाइज ये हाइड रहेगा आपका। तो फिलहाल मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि दिखती रहे। पहले डिज़ाइनिंग पूरी कर लें उसके बाद, क्योंकि मुझे यहाँ कंट्रोल लगाने हैं जो मेरे नीचे पड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये सारी चीज़ें सेट करने का है। तो माई स्लाइड वाला काम हो गया। फिर आपका प्रीवियस और नेक्स्ट वाला जो बटन है, तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रीवियस कॉमा डॉट नेक्स्ट। भाई दोनों के लुक एंड फील एक जैसी होंगी ना,
तो इस पर मैं कोई क्लास नहीं लगाई, यहाँ पे क्लास लगा के आओ, ये तो बिना क्लास के काम नहीं होगा। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने HREF लिखा उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लास, काम हो जाएगा। तो मैं HREF क्यों नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं इस पर ऑन क्लिक लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट वाला, तो HREF नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये रिफ्रेश करेगा पेज को, ठीक है। तो जब ए टाइप का कोई हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन, तो HREF हटा दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट, और इस पर जाकर हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे कर्सर। कर्सर इज पॉइंटर, हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेटिव रखा है, हमें जो कर्सर है, सॉरी जो पॉइंट, जो हमारे प्रीवियस नेक्स्ट बटन है वो मिडिल में चाहिए। तो हमने लिखा पोजीशन इज एब्सोल्यूट, टॉप से 50% नीचे आ जाए। जरा चेक करो, अब इन जो 7 इमेज का मिडिल पार्ट होगा ये वहाँ चला जाएगा, आ गया पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो मिडिल में आ गया। तो देखो ये ऊपर नीचे बराबर गैप है, इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे, तो 3 इमेज नीचे 3 इमेज ऊपर, और 4 वाली इमेज के बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप से हमने लिखा 50%, फिर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे विड्थ। विड्थ हम क्या लिख देंगे, ऑटो। मार्जिन फ्रॉम टॉप, इसमें कुछ कॉल कर दो, लाइक जैसे कि -22 पिक्सल्स। पैडिंग कितना रखना है, लाइक 16 पिक्सल। कलर क्या रखना है, जैसे कि वाइट। वाइट का कोड क्या होता है, फॉन्ट वेट क्लियरली दिखाई दे, बोल्ड। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 होता है, 18 डाल दो, बाद में देख लेंगे कम ज़्यादा करना होगा। ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड्स और ईज इफेक्ट। बॉर्डर, रेडियस यहाँ डिफाइन कर दीजिए 0, 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स एंड 0, और यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट इसका नन रखो। इस तरह से हमने नेक्स्ट प्रीवियस को कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो ये गैप ऐप आ गया सब अपना यहाँ पर। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला बटन है वो यहाँ होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट की प्रॉपर्टी को पकड़ेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से हमने कई बार लिखा था टॉप से, तो आप यहाँ से जाके इसको लिखेंगे राइट से, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला है वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट से 0 बाय डिफॉल्ट, ये राइट से 0, और बॉर्डर रेडियस कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ जाके डिफाइन कर देना। तो ये हमने लिख दिया इसका 3 पिक्सल, ऐसे। तो ये लेफ्ट से हो गया, ये राइट से हो गया, तो ये हो गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये हो गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर जब लोग कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, नेक्स्ट और प्रीवियस, इसका क्या बनाएंगे, होवर। तो होवर तो दोनों एक जैसे ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे, होवर कॉमा होवर। तो बैकग्राउंड आप यहाँ जाके लिखेंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, RGBA लाइक 0,0,0,0.5 या 0.8 ट्राई करके देखो क्या उड़ा रहा है। समझ आ रहा है, इस तरह से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर कलर रखना चाहते हो तो कलर यहाँ डाल देना इस वाले में, ठीक है। जैसे मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, तो ट्रांजिशन वाला समझ आ रहा है, एक टाइम लग रहा है उस चीज़ को होने में, क्लियर।
तो ये हमारे कंट्रोल आ गए। तो सारा पार्ट आपका CSS से बनेगा। फिर जो हमने टेक्स्ट के लिए काम डिफाइन किया है उस पर आ जाओ। तो टेक्स्ट के लिए कुछ क्लास बनाई थी यहाँ पर, तो टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पर जाके लिखिए डॉट टेक्स्ट। यहाँ लिखेंगे कलर, इसका कुछ चेंज हो जाए लाइक लाइटर, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रहेगा इसका, तो हम लोग क्या लिख देते हैं लाइक 15 डाल दो। और यहाँ से पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल। पोजीशन इसका भी एब्सोल्यूट रखेंगे। और बॉटम से कितने गैप पर रखना है, 8 पिक्सल। और विड्थ कितना रहेगा इसका 100%, ताकि सेंटर में आ जाए। क्या लिख दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आगे सारा स्लाइड तो इस तरह से बॉटम में लिखा हुआ आएगा। चलो आगे बढ़ो। फिर हमारे पास क्या है, नंबर टेक्स्ट। मैं लिखिए नंबर टेक्स्ट, हाइफन तो नहीं है बीच में, ऐसे ही है। तो चलिए नंबर टेक्स्ट पर हम लोग सारी चीज़ सेम रख लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम थोड़ा छोटा कर देते हैं 12, और पैडिंग जो है हम लोग इसका 8-12 रख लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट रख लेते हैं। बॉटम की जरूरत नहीं है, विड्थ की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाकर अपने सिर्फ इतना लिखना है, टॉप से क्या हो जाए, नंबर आ गए सारे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नंबर आ गए, ये हमारा बटन आ गया, ये हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट आ गया इसके अंदर। इसके बाद हमारा क्या बचता है, डॉट। तो यहाँ जाइए, लिखिए डॉट क्लास कर्सर पॉइंटर हाइट 15 पिक्सल। तो विड्थ भी इतनी रखोगे तभी तो सर्कल बनेगा परफेक्ट। मार्जिन इनके बीच में कितना रखोगे, वो डिफाइन कर दोगे। अबे क्या कर रहे हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से लाइक 2 पिक्सल्स का रख दो। बैकग्राउंड यहाँ पे जाकर डिफाइन लाइक कोई लाइटर शेड। और बॉर्डर रेडियस क्या लिख देंगे, 50%। ठीक है। तो कब हमें 50% चलाना चाहिए, कब हमें REM चलाना चाहिए। REM चलाना चाहिए जनरली पिल बनाने के लिए, कॉर्नर का प्रॉपर राउंड, नहीं तो 50% लिखने पर इलिप्स बन जाता है, ओवल शेप बनती है। बट यहाँ पर 1:1 का रेशियो है, तो आपको यहाँ पर 50% चला लेना चाहिए। वैसे REM से भी सेम ही आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन REM का पर्पस पता होना चाहिए। जब हमें कुछ राउंडेड पिल बनानी होती है तब हम लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे इसको, ताकि जो मैंने विड्थ हाइट दी है स्पैन को, वो इसको अप्लाई हो जाए। और ट्रांजिशन आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे, बैकग्राउंड कलर ओनली, हमने बैकग्राउंड लिखा तो बैकग्राउंड लिखिए। और 0.6 सेकेंड्स का टाइम, और यहाँ से ईज इफेक्ट। ईज क्या है, तुमने कभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, मैंने प्लेलिस्ट नहीं दी थी तुम्हें CSS की, उसमें तुम्हें मैंने एक एनिमेशन सिखाया होगा, उसके अंदर ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। हाँ नहीं, वो देख लो। ईज क्या होता है, आपका स्मूथनेस अप्लाई करता है किसी चीज़ के अंदर। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम झटके से नहीं हो रहा है, एक डिले के साथ हो रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट जो आएगा वो लीनियर जाए, बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, मतलब स्टार्ट और एंड में एक इतना ही टाइम लगेगा। एक होता है कि फास्ट से स्लो हो गया, एक होता है स्लो से फास्ट होता है चीज़ें, तो वो होता है ईज इन, ईज आउट, ईज, इस तरह की अलग अलग चीज़ें। तो ये हमारा डॉट वाला पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से बना लेंगे एक डॉट एक्टिव कॉमा डॉट का होवर। अच्छा पहले तक चेक करो क्या डॉट का कुछ यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि नहीं। ये आगे डॉट, इसमें माउस ओवर कलर चेंज हो तो यहाँ जाके आप इसमें डिफाइन करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड। रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया पार्ट।
फिर हमने यहाँ पर एक फेड क्लास का यूज़ किया तो इसका एनिमेशन बना दो, लिखो डॉट फेड। हमने लिखा एनिमेशन ANIMATION एनिमेशन नेम इज़ फेड, और एनिमेशन का ड्यूरेशन जो है वो कितना रहना चाहिए 1.5 सेकेंड्स। तो आप यहाँ लिखेंगे @ की फ्रेम्स एनिमेशन नेम इज़ फेड फ्रॉम और टू। फ्रॉम हम यहाँ जाके लिखेंगे ओपेसिटी इज 0.4, या अगर आप यहाँ पर लिख दोगे इतना तब भी चल जाएगा, ठीक है। 0.4 और 2 में क्या हो जाए 100, तो 100 को हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। तो आप जब ये रिलोड करेंगे तो देख रहे हैं सभी स्लाइड में हमें 1.5 सेकंड का एनिमेशन फीड दिखाई दे रहा है, ये चीज़। तो ये वाला पार्ट आपने मोटा मोटी अपना जो इसमें कंप्लीट कर दिया है इसके अंदर। अब आपका टोटल JS का पार्ट रहता है, बस एक काम और कर लेना, इसको एक क्लास दे दो, जो मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको नेम दे दो डॉट कंटेनर। आपने यहाँ डॉट के ऊपर जाके काम कर लेना है, डॉट कंटेनर। विड्थ कितना था? ठीक है, तो इसको आप टेक्स्ट मैंने जुगाड़ कर दिया, नहीं करना है, आपने लिखना है डिस्प्ले इसके बाद दिस इज राइट अप्रोच। तो बेसिक आपका जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो कंप्लीट होता है इसके अंदर। अब क्या रहेगा कि आपका जो बेसिकली ये इमेज है ये दिखना बंद हो जाए, दूसरा कंट्रोल ऊपर की तरफ आ जाएंगे, टेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर जब हम लोग इसको JS लगा के एक्टिवेट कर लेंगे। प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी बटन्स हैं इस पर लिखेंगे ऑन क्लिक कुछ होना चाहिए। तो क्या होगा, एक करंट स्लाइड के नाम से फंक्शन बना लेंगे और उसमें नंबर पास कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर चेंज करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे हमारा नेक्स्ट प्रीवियस जो बटन है इस पर जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक, जहाँ पर लिखा है हमारा करंट स्लाइड, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्लस स्लाइड के नाम से एक फंक्शन प्लस स्लाइड। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाए -1 और नीचे पे +1 नेक्स्ट के ऊपर, राइट। तो एक काम हमारा ये हो जाए। तो हमने जावास्क्रिप्ट में क्या फंक्शन बनाने वाले वो हम लोगों ने इस पर माउंट अपने कर लिया। अब जो है आप यहाँ से अपना जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करना है, जितना भी काम करना है इसमें आईडी से नहीं करना है, सारा काम आपका गेट एलिमेंट्स बाय क्लास के थ्रू करना है, क्योंकि आईडी अगर सबको अलग अलग दोगे तो प्रोग्राम आपका काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ से वो सारा काम डिफाइन करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बना लेना है, वेरिएबल लाइक स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू 1 मतलब 1 से शुरू हो, तो जिस नंबर से शुरू करना चाहते हो वो नंबर आप अपना यहाँ से डिफाइन कर दोगे। और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है फंक्शन शो स्लाइड्स, ठीक है। एक ये फंक्शन बनेगा, एक हमने ऊपर बनाया है प्लस स्लाइड, तो प्लस स्लाइड को भी आप ऊपर यहाँ डिफाइन कर लें, और एक हमने बनाया करंट स्लाइड, उसको भी आप यहाँ डिफाइन कर लें। तो चलिए डिफाइन करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस के लिए, नेक्स्ट
और प्रीवियस कंट्रोल्स। तो अपन ने क्या लिखा है नेक्स्ट प्रीवियस के लिए, प्लस प्लस स्लाइड्स। इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे अपना एन, एन बोले तो नंबर, ठीक है। इसी तरह से करंट स्लाइड, करंट स्लाइड, इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे पैरामीटर एन। फिर हमारा शो स्लाइड्स, इसमें हम लोग एक पैरामीटर पास कर लेंगे अपना एन। तो ऐसे हमने 3 पैरामीटर अपने यहाँ पर डिफाइन कर लिए 3 फंक्शन, प्लस जो कि नेक्स्ट प्रीवियस पर काम करेगा, करंट स्लाइड जो कि आपका जैसे यूजर नेक्स्ट करेगा तो उस पर काम करेगा, और शो स्लाइड्स को बेसिकली हम लोग कॉल करेंगे। तो शो स्लाइड्स ऑटोमेटिक चलेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे शो स्लाइड्स, सबसे ऊपर कॉल करना है, और इसमें हम लोग स्लाइड इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको कॉल कर देंगे। स्लाइड इंडेक्स की हमारी वैल्यू क्या है 1, तो ऑटोमेटिकली इसमें कॉल हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आपने लिखना है प्लस स्लाइड में शो स्लाइड्स, उसमें आप यहाँ लिखेंगे स्लाइड इंडेक्स और उसकी वैल्यू में प्लस इक्वल टू एन, मतलब जो भी आपका नंबर है वो इसमें काम करता रहे। इसी तरह से आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे करंट स्लाइड में सो स्लाइड्स इंडेक्स इक्वल टू जो हमारा करंट नंबर है वो कॉल हो जाए। और अब सारा लॉजिक जो आपका बेस्ड रहेगा वो रहेगा सो स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल आप बना लेंगे आई के नाम से, एक और वेरिएबल आप बना लेंगे स्लाइड्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो क्लास नेम में हमने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर रखी है विच इज़ माई स्लाइड्स। तो जितने भी माई स्लाइड्स हैं उनको हमने यहाँ पर स्लाइड्स वेरिएबल में ले लेना है। इसी तरह से एक वेरिएबल हम बना लेंगे डॉट, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हमने इसका नेम क्या रखा है क्लास का डॉट। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इफ एन, एन कहाँ से आया, ये वेरिएबल हमने यहाँ से ऐड किया हुआ है, एन इज ग्रेटर देन स्लाइड डॉट लेंथ, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे स्लाइड इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए 1। तो ये हो गया हमारा स्लाइड की लेंथ के लिए कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन है स्लाइड की लेंथ से तो हमारा की वैल्यू क्या हो जाए। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये जो स्लाइड्स है सारे माई स्लाइड इसमें आ गए। अब कल को आपके पास 3 स्लाइड है, 10 स्लाइड है, 30 स्लाइड है, ये सबको अपना भी बनाता जाएगा। आपको कुछ सबके लिए अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। तो कोड ऐसा लिखो जनरल, 2 हो 2 चल जाए, 1 हो तो 1 रहे, 10 हो जाए तो 10 चल जाए उसके अंदर। तो अब गेट एलिमेंट बाई आईडी होता तो एक ही को पकड़ता ना, माई स्लाइड्स क्या करेगा, जितनी भी क्लास होंगी माई स्लाइड के नाम से सबको टारगेट करेगा, डॉट्स जितने भी होंगे लेंथ सबको टारगेट करेगा। तो नंबर इज ग्रेटर देन स्लाइड लेंथ, ठीक है। तो हमारी स्लाइड की पहली वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाए। आगे बढ़िए, इसके बाद अगर आप यहाँ देखें हम लिखेंगे इफ n इज लेस देन, ठीक है 1, हेलो यस मैम, हमारी आई थिंक पहले भी बात हो चुकी है, मैंने वो आपका ऑनलाइन परचेज कर लिया था प्रोडक्ट। जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू स्लाइड्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 है तो स्लाइड की लेंथ पे चले, और अगर ग्रेटर देन है तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 हो जाए। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ पार्ट है जिसको हमने ब्लॉक किया, ये क्या रहेगा नन, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें तो हमारा एक प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव कैसे होगा, उसके लिए आपको नीचे आकर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा कि क्लास जो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है वो ब्लॉक में आ जाए।
तो हमने एक लेंथ के लिए प्रोग्राम लिख दिया। दूसरा हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, एक वेरिएबल जैसे कि हमने ऊपर सेट किया आई की वैल्यू क्या हो जाए 0, आई इज लेस देन, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे स्लाइड्स डॉट लेंथ और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे स्लाइड्स, जो हमारा वेरिएबल है उसमें आई को हम लोग लूप कर देंगे, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाए इक्वल टू नन। और दूसरा एक फॉर लूप चलाइए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट्स, ठीक है। तो एक हमारा स्लाइड्स है, एक हमारा क्या है डॉट्स। तो डॉट्स को हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे, डॉट्स डॉट क्लास नेम इक्वल टू डॉट्स, आई को इसमें कॉल करिए डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस, उसमें एक्टिव क्लास हमने ऊपर यहाँ डिफाइन की है, इसको कॉल कराना है ये वाली क्लास, ठीक है, ताकि हमारा पता चले कि हम किस स्लाइड के ऊपर है। एक्टिव कॉमा जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो हमारी एज इट इज रह जाए इसके अंदर। तो ये हमने दो फॉर लूप चला दी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले नन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर हमारा फॉर लूप जब चलेगा और स्लाइड की लेंथ जो है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हमारी बाकी की सारी स्लाइड्स ऑन हो जाए, करंट स्लाइड ही एक्टिव होगा, बाकी सभी स्लाइड्स को हमें नन ही रखना है, ठीक है। नीचे चलें, इसके बाद यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसके लिए स्लाइड्स, इसमें हम लोग स्लाइड इंडेक्स वैल्यू -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्लॉक। अब ब्लॉक आ गया, तो स्लाइड इंडेक्स हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है ऊपर। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए सिमी। सिमी मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं क्लास में हूँ ज़रा, बस अभी करता हूँ आपसे बात। ओके। और दूसरा हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे स्लाइड इंडेक्स डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव। अब आप देखो हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया स्टाइल को, तो यानी कि इस वाली क्लास जब ये रन होगा तो आपका यहाँ पर एक इमेज आना चाहिए। तो कोड जो है हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया स्लाइड्स, एक आएगा डॉट्स, कंट्रोल एस, और यहाँ पर स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्लास नेम ब्लॉक एक्टिव। तो यहाँ ज़रा कंसोल करा लो और चेक करो कि क्या पार्ट वहाँ छूटा है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्लाइड्स में कंसोल स्लाइड इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? हमने स्लाइड लिखा है, स्लाइड्स लिखा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ढूंढना जरा। स्लाइड करंट स्लाइड, ठीक है, यहाँ से चेक करो, करंट स्लाइड, स्लाइड सोशलाइड्स, ठीक है, फंक्शन है SLIDES, ठीक है, स्लाइड इंडेक्स, स्लाइड्स स्लाइड्स स्लाइड इंडेक्स, स्लाइड स्लाइड्स स्लाइड्स, बिल्कुल सही, माई स्लाइड्स स्लाइड्स डॉट लेंथ, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ लिखना है स्लाइड्स, और स्लाइड इंडेक्स स्लाइड इंडेक्स स्लाइड इंडेक्स, अब सही है। तो कंट्रोल एस किया और हमने इसको वापस जाके यहाँ पर चेक करना है, तो हमारा पहला एक्टिव हो गया। और जो आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला चेक करो, इस वाले कोड में क्या दिक्कत है, पूरा एक दिक्कत आई है। F12 तो यहाँ पर लिखा है प्लस स्लाइड इज नॉट डिफाइंड, इसको जरा चेक करो प्लस स्लाइड को क्या दिक्कत आई है। हमने प्लस स्लाइड्स लिखा है और यहाँ हमने एस नहीं लगाया, तो एक काम करो उसको वही रहने दो और प्लस स्लाइड में से एस वापस ले लो। काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी चेंज होगा, और यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस के अंदर को 1/7
2/3/4/5/6/7/8 एंड रिपीट। तो ये एक्टिव कैसे हुआ, इस वाली क्लास से हुआ जो हमने यहाँ लिखी है। अगर मैं इस लाइन को बंद कर देता हूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है, ऑन कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको JS से एक्टिव करना है, ना कि CSS से। CSS को बंद रखेगा, JS जैसी वैल्यू देखेगा उसको एक्टिव करेगा, और फिर आपका नेक्स्ट करने पर पहले वाला क्या होगा, लूप में यहाँ देख रहे हैं एक जो हमने लगा रखा है डिस्प्ले, फर्स्ट का नन होता रहेगा मतलब, और नेक्स्ट का ब्लॉक होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपका प्लस हो माइनस हो उसके ऊपर काम करेगा। तो ये इसका छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है। मेजर काम है डिज़ाइनिंग का, HTML CSS। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें ये बता दूंगा कि ऑटोमेटिक अगर चलाना हो तो कैसे चलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट का ऑटोमेटिक चल रहा होता है तो वो कैसे होगा, वो वाला पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा, लेकिन हो गया।